मेवाती किसानों ने रोजकामेव कंपनी की तरफ किया कूच। आपको बता दें कि मुआवजे को लेकर किसान पिछले 5 महीने से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। नौगांव की 1600 एकड़ भूमि में आईएमटी सोहना हो रही विकसित। 2010 में हुआ था अधिग्रहण। 2012 से कम मुआवजा मिलने से नाराज हैं किसान। बता दें कि अधिग्रहण के समय हल्फनामा लेने से कानूनी अधिकार छीनने के कारण मायूस है किसान। आपको बता दें कि धरना स्थल पर बैठे किसानों की होगी 23 अगस्त को सीएम के साथ बैठक। बता दें कि आज मंगलवार को पिछले करीब 5 महीने से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे नूंह जिले के नौगांव के किसानों ने अल्टीमेटम के मुताबिक धरना स्थल से HSIIDC के कार्यालय की तरफ हजारों की संख्या में रुख किया है और HSIIDC के कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। पहले से ही तय अल्टीमेटम को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। डीएसपी सुरेंद्र सिंह किन्हा दलबल के साथ मौके पर डटे रहे और नौगांव के किसानों ने पहले तो भारतीय किसान यूनियन के युवा प्रदेश अध्यक्ष रवि आजाद एवं किसान नेता सत्येंद्र की अगुवाई में बैठक की और उसके बाद HSIIDC के कार्यालय की तरफ रुख किया। किसानों ने जमकर नारेबाजी करते हुए अपना विरोध जताया। किसानों के विरोध को देखते हुए विशाल कुमार SDM नूंह धरना स्थल पर पहुंचे और कई घंटे की बातचीत के बाद यह तय हुआ कि आगामी 23 अगस्त को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ किसानों के प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात कराई जाएगी। इसके बाद किसानों को कुछ हद तक राजी हो गए और अपने घर की तरफ लौट गए। आपको बता दें कि आईएमटी रोजकामेव विकसित करने के लिए वर्ष 2010 में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में नौगांव की 1600 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया था, जिसकी एवज में किसानों को तकरीबन 40 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया गया था। उस समय किसानों से हल्फनामा भी लिया गया था। किसानों का आरोप है कि उस समय फरीदाबाद जिले के गांव में इस समय उससे कहीं अधिक मुआवजा वहां के किसानों को दिया गया था। किसान वर्ष 2012 से लगातार कम मुआवजा मिलने की मांग से समय समय पर ये मांग उठाते रहे और कई बार लंबा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन भी किसानों ने किया था। रोजकामेव रेवासन, धीरधुका, मेहरौला, खेड़ी कंकार, बड़ेला की कबरसिका इत्यादि गांवों की 1600 एकड़ जमीन में इस समय आईएमटी सोहना में काम तेजी से चल रहा है। अब देखना यह होगा कि आगामी 23 अगस्त को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ किसानों के प्रतिनिधिमंडल की बातचीत के बाद सरकार इस मामले में क्या कदम उठाती है। इसके लिए तो कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन किसानों के करीब 5 महीने की मेहनत की बदौलत अब उन्हें मुख्यमंत्री हरियाणा से मिलने का समय जिला प्रशासन के अधिकारियों ने दिलवा दिया है। सिराजुद्दीन जी, आज प्रोटेस्ट था, किस तरह का प्रोटेस्ट रहा और क्या इसमें फैसले लिए गए और आपके कहने से यहाँ पे बारिश थी यहाँ पे आज जो है धरने पे जो किसानों की महापंचायत थी उसमें तो फैसला किसानों का स्पष्ट था कि HSIIDC का जो कार्य दोस्तों अपनी मांगों को लेकर के मेवात इलाके के 9 गांव के किसान धीरधुका गांव में धरना दे रहे थे। आज उन्होंने आईएमटी में जो लगातार इंडस्ट्री एरिया का कार्य चल रहा था HSIIDC का, उसको रोकने के लिए आज यहाँ पर एक मार्च निकाला गया, जिसमें सीएम साहब से चंडीगढ़ या दिल्ली में बढ़ चढ़ करके भाग लिया है। लेकिन उस टाइम तक के लिए 23 तारीख तक के लिए प्रशासन और किसान नेताओं के बीच में वार्तालाप यदि अच्छे रिजल्ट रहे सहमति ये बनी है कि 23 अगस्त को चलने देगा और अच्छे रिजल्ट नहीं रहे मीटिंग के बात की जाएगी। जब तक अगर हमारी मांगे नहीं तब तक काम धरना शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि अब से कुछ देर पहले ये रोड पूरी तरीके से खचाखच भरा हुआ था, लेकिन जब सहमति प्रशासन और किसान नेताओं के बीच बन गई है तो अब ये रास्ता खाली कर दिया गया है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के प्रशासनिक अधिकारी और किसान नेता क्या कुछ कहते हैं। लठ और हथियार लेके पुलिस के लोग खड़े थे जो कि बिल्कुल संविधान के खिलाफ है और जब किसान अपने करने पे आएगा तो न पुलिस से डरेगा न प्रशासन से डरेगा, जो फैसला ले रखा है वो लेके रहेगा। जाहिद हुसैन जी,
आज किसानों का जो ये पंचायत हुई है उसमें तो किसानों का स्पष्ट जो है कि फैसला था कि इसका सारा काम बंद करेंगे। लेकिन जब HSIDC के ऑफिस पर सारे किसान धरना सत्र से चल के आए तो SDM महोदय साहब ने बड़ी अच्छी किसानों से खुशखबरी सुनाई कि 23 तारीख तक आप जो है कि आपका काम बंद रहेगा और CM साहब से बड़े अधिकारियों से आपकी मीटिंग है। यदि अच्छे रिजल्ट रहे तो जो है कि किसान काम चलने देगा और अगर अच्छे रिजल्ट नहीं तो हमेशा के लिए जब तक किसानों का काम नहीं होगा काम आने वाले 23 तारीख को हमारी CM के सेक्रेटरी के साथ उन्होंने मीटिंग रखी। अभी ये तय नहीं है कि हो सकता है कि दिल्ली हो या चंडीगढ़ हो, वो आपको माध्यम से जो है कि बता काम के बंद करने के बारे में फैसला। आज किस तरह का गुस्सा था किसानों में, महिलाएं बच्चे सभी थे और महिलाओं में गुस्सा जबरदस्त था कि हमारी 10-12 साल से लगातार ये मांगे चली आ रही हैं, सरकार अनदेखी कर रही है और जब नज़दीक टाइम आता तो सरकार टाइम ले लेती है, इसलिए टाइम देते हुए हम बिल्कुल थक गए हैं। अगली बार अगर हमारी मीटिंग सही सकारात्मक नहीं निकली तो हम बिल्कुल काम को बंद कर देंगे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मोहम्मद अब्बास है। अब्बास जी, आज प्रोटेस्ट प्रदर्शन किया गया किसानों ने, किस तरह का गुस्सा आज देखा गया, क्या आप लोगों की मांगे थी, क्या कहना? देखिए, सब्र का घड़ा है जो अब भर चुका है। 29 फरवरी से धरना प्रदर्शन हमारा चल रहा है और गांधीवादी तरीके से हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है। बीच में माननीय SDM साहब ने 5 हफ्ते का टाइम मांगा था, जब वो टाइम भी उनका पूरा हो गया तो फिर हमने दोबारा पंचायत करके आज जो निर्णय लिया था वो IMT का काम बंद करने का निर्णय लिया था। आपने देखा भी था कि कितने हजारों की तादाद में लोग, हजारों की तादाद में महिलाएं तकरीबन 1.5 किलोमीटर पैदल चल के यहाँ HSIDC के ऑफिस पर आई थी और इरादा यही था कि आज काम को बंद कर दिया जाए। लेकिन माननीय SDM साहब ने सकारात्मक बहुत सोच करके, बहुत ज़्यादा अच्छी पॉजिटिव बातें हमारे हक में करके वो जो 23 तारीख तक का जो टाइम लिया है, हम 23 तारीख तक का वेट करेंगे। अगर 23 तारीख तक पॉजिटिव मामला हमारा हो जाता है तो ठीक है, वरना फिर हमारा तंबू इस HSIDC के ऑफिस में ही लगेगा। क्या अभी फिलहाल धरना जारी रहेगा? धरना बिल्कुल जारी रहेगा, धरना बिल्कुल जारी रहेगा। और दूसरी बात यह है, जो आज ये चीज़ देखने को मिली, जो पुलिस प्रशासन ने जो सिविल वर्दी में जो लठेत यहाँ पे खड़े कर रखे थे, वो उनका एक तरीके से माहौल खराब करने का इरादा था। लेकिन हमने बहुत संयम के साथ, बहुत गांधीवादी तरीके से अनुशासन में रहते हुए अपना प्रोटेस्ट किया। मैं इन फ्यूचर में प्रशासन अधिकारियों को खास तौर से कहना चाहूँगा कि यहाँ सिविल वर्दी में बगैर नंबर की प्लेट के कोई भी लठेत यहाँ पे ऐसा खड़ा ना करे, वरना मामला बहुत खराब हो जाए। आज एक दुखद खबर भी यहाँ देखने को मिली है, एक बच्ची के जो है एक्सीडेंट हो गया। उसका बहुत अफसोस है कि प्रशासन के अधिकारियों को चाहिए था, जिस तरीके से वो यहाँ लठ लेके खड़े थे, उसमें से अगर 5 आदमी भी मेन रोड पे चले जाते और हमारी जो हजारों की तादाद में 1.5 किलोमीटर चल के भीड़ आई थी, अगर उसको ट्रैफिक को डाइवर्ट करके थोड़ा कोऑपरेट करते तो शायद ही ये दुखद घटना होती। लेकिन उसका बहुत अफसोस है कि एक बच्ची का एक्सीडेंट हुआ। सर, किसान अपनी मांगों को लेकर रोज काम में पहुंचे हैं, किसान नेताओं की। और नीचे देखिए, ये लोग पिछले कुछ समय से धरना दे रहे हैं और मैं 2 बार पहले भी इनके बीच में आ चुका हूँ, DSP साहब भी, और हमने इनसे पहले भी बातचीत की है। पहले भी हमारी सारी बातचीत सकारात्मक रही है। इनकी कुछ 10 के करीब मांगे हैं और कुछ वर्क से रिलेटेड हैं, कुछ ITI में एडमिशन्स की बात है, कुछ स्किल अपग्रेडेशन की बात है, कुछ लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने की बात है। कुछ ऐसी मांगे हैं जो कि HSIDC के लोकल लेवल पर भी की जानी है। तो उन सब पे जो भी हमने 2 पहले की मीटिंग्स में इनसे वायदा किया था, उन पे हमने काफ़ी पे कार्य करवाया है। उनके एस्टिमेट्स भी बने हैं, कुछ वर्क्स भी मौके पर शुरू करवाए गए हैं HSIDC डिपार्टमेंट द्वारा, और कुछ लोगों के ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव आने बाकी हैं, उन पे भी कार्रवाई की जा रही है। और रही इनकी कुछ मुख्य मांगों की बात, वो भी हमने पहले भी सरकार से अनुरोध किया था। DC साहब ने बड़ा सकारात्मक दृष्टि से इनका केस रिकमेंड भी किया ऊपर, और DO लेटर भी लिखा है सरकार को। और इन्होंने समय की मांग की थी हमसे कि भाई समय दिलाया जाए, तो हमने मंत्री महोदय से भी बात की थी और DC साहब ने वहाँ भी समय दिलवाया था। अब दोबारा इन्होंने आज यहाँ पर एकत्रित होकर यही बात रखी कि हमें बातचीत करवाई जाए ताकि हम अपनी समस्या का समाधान निकाल सकें। तो वो DC साहब के एफर्ट से वो समय हमें मिल गया है। 23 तारीख का इनके समय निर्धारित करवाया गया है। तो जो कमेटी के चुनिंदा लोग होंगे उनकी सरकार से बात करवा दी जाएगी और उम्मीद है कि सब कुछ सकारात्मक रहेगा। और इनसे एक ही अपील की थी, जो कि मैं दोबारा भी आपके माध्यम से करना चाहूँगा, कि कानून व्यवस्था एवं शांति को बनाए रखना है। किसी भी प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में नहीं लेना और बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात रखें। शांतिपूर्वक तरीके से ही किसी चीज़ का बातचीत के माध्यम से हल निकाला जा सकता है।
तो उसके लिए मैंने इनसे पहले भी अनुरोध किया था और दोबारा भी कहता हूं कि किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ अथवा कोई कानून को अपने हाथ में नहीं लेना। हम समाधान बिल्कुल निकलवाने की पुरजोर कोशिश करेंगे। ये वहीं पे ही रखेंगे, ये मैंने इनसे अनुरोध भी किया और इन्होंने ये बात स्वीकार भी की है। यहाँ पर अभी कोई ऐसा धरना, क्योंकि अभी जब बात ठीक दिशा में चल रही है तो ठीक रहना चाहिए। पंचायत रखी गई थी आईएमटी का काम बंद करवाने के लिए, और पिछले दिनों 4 जुलाई को पंचायत हुई थी जिसमें आप सबके सामने एग्रीमेंट को रद्द करने के लिए और 25 लाख रुपए प्रति एकड़ ब्याज सहित देने के लिए प्रशासन ने सरकार की ओर से 5 हफ्ते का समय मांगा था, जो 7 अगस्त को पूरा हो गया। आज 13 अगस्त है, 7 अगस्त तक का समय था, लेकिन सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से कोई सकारात्मक जवाब हमारे पास नहीं आया। कमेटी के सदस्यों के साथ कोई बातचीत नहीं करी गई। तो आज हमने पंचायत में फैसला लिया, कमेटी ने फैसला किया कि आईएमटी के काम को अनिश्चित काल के लिए बंद करेंगे और एचएसआईडीसी के ऊपर धरना लगाएंगे। और आपने देखा भी है कि लगभग 3 किलोमीटर लंबा शांति प्रिय मार्च हजारों किसान करके आए और एचएसआईडीसी के यहाँ पर बैठ के, उसके बाद यहाँ एचएसआईडीसी के अधिकारियों से और एसडीएम जो यहाँ के हैं उनसे बातचीत हुई है और उन्होंने कहा है कि जो हमारे अधिकार क्षेत्र की चीजें हैं, लगभग 8-10 मांगे उसमें और भी हैं, उनके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और जो एग्रीमेंट कैंसिलेशन की और जो बकाया मुआवजे की बात है वो सरकार की, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है। इसलिए हमने 23 अगस्त को सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ आपकी कमेटी की मीटिंग रखवाई है। और हम ये बात पहले दिन से कह रहे थे कि आप माध्यम बनिए और सरकार से वार्ता करवाइए। ये चीज सरकार के लेवल की है, लेकिन ये इसको लापरवाही कहिए, इसको ढिलाई कहिए कि 29 फरवरी से ये धरना चल रहा है। 5 महापंचायतें हो चुकी हैं, 24 जुलाई को विशाल ट्रैक्टर मार्च भी हुआ, लेकिन उसके बाद भी सरकार और प्रशासन कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। हमें पूरा भरोसा है कि 23 अगस्त को जो मीटिंग होगी उसमें सकारात्मक परिणाम निकलेंगे। धरना हमारा लगातार जारी रहेगा धीर धोखा में, और हम एक कदम इसलिए पीछे हटे हैं कि मीटिंग की बात आई है, अन्यथा 23 अगस्त के बाद फिर हम काम बंद करवाने के लिए महापंचायत करके कड़े कदम उठाएंगे। इसके साथ में आज एक सड़क हादसे में एक बेटी को भी गंभीर चोटें आई हैं, जिसका नल्लड़ मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। तो उसके लिए भी हमने कमेटी को और उनके परिवारजनों को कहा है कि इसकी दरखास्त दीजिए, और जिसने भी हिट एंड रन किया है, फेट मार करके और भागने की कोशिश की है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। और एक घटना जो आज यहाँ घटी, हम 22 जिलों में हरियाणा में जाते हैं, देश के दूसरे राज्यों में आंदोलन करने के लिए जाते हैं, लेकिन हमने कभी भी सिविल वर्दी में पुलिस के लोगों को लठ लेकर के नहीं देखा। लेकिन आज यहाँ पर पुलिस प्रशासन की तरफ से बहुत सारे अनगिनत लोग, बार बार मार्च में गाड़ी को हमारे आगे घुमाया जा रहा था जो बिना नंबर प्लेट की गाड़ी थी। सीआईए के लोग सिविल वर्दी में यहाँ पे घूम रहे थे, उनके हाथों में लठ थे। आपने देखा, उस बात को हमने माइक से भी उठाया और हमने कहा क्या ये कानून में है कि सिविल वर्दी में पुलिस के लोग जो है वो लठ लेकर के और प्रोटेस्ट के अंदर ड्यूटी दे सकते हैं। अगर कल को किसी और आदमी ने, किसी शरारती तत्व ने यहाँ पे कोई हरकत की तो उसकी जिम्मेदारी पुलिस लेने के लिए तैयार है क्या? उस पे भी प्रशासन ने स्पष्ट किया कि ये बात कानून के खिलाफ है। इस बात को हम मानते हैं और इनको, सिविल वर्दी वालों को हमने हटाया है और आगे से इनको नहीं लगाएंगे। इस बात के ऊपर भी यहाँ के जो पुलिस अधीक्षक हैं, जो सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, वो इस बात को गंभीरता से लें कि इस तरह से हजारों लोगों के बीच में जो एक संवेदनशील क्षेत्र है, जो पीछे दंगों से गुजरा है, वहां पर आप लोगों को भड़काने के लिए अगर इस तरह की हरकत करोगे तो निश्चित तौर पर आपके ऊपर, प्रशासन के ऊपर और सरकार के ऊपर गंभीर सवाल खड़े होंगे।